इस श्लोक के अनुवाद में बताया जा रहा है कि जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। मुख्य बात यह है, ये चारों कुमार जो हैं, ये ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, ब्राह्मण हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सर्वगुण संपन्न है। तो यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि जिस पर ब्राह्मण वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। मन से, कर्म से, वाणी से छल कपट त्याग कर जो ब्राह्मण की सेवा करता है, उसके बस में भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा और अन्य सारे देवता जो है वो बस में हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि जिस पर ब्राह्मण की कृपा हो जाए, वैष्णव की कृपा हो जाए, उसका यह लोक भी और परलोक दोनों सुधर जाता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, ब्राह्मण को प्रसन्न कर लेते हैं, उन पर सारे देवताओं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, सभी का अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाता है। फिर वो बात तात्पर्य में बताते हैं कि ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याण में भगवान विष्णु के संवाहक हैं। वैष्णव लोग सदैव भगवान को अपने हृदय में लेकर के चलते हैं। वो जहां भी चलते हैं, भगवान उनके साथ साथ रहते हैं। इसलिए इन वैष्णव को तीर्थी कुर्वंत तीर्थान कहा जाता है। चलते फिरते तीर्थ के समान है। ये जहां जाते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। समझे? अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं कि तीर्थ स्थान जैसे गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, हाँ, हरिद्वार, श्रीरंगम, सेतुमाद, रामेश्वरम, पुष्कर, ये सारे तीर्थ हैं। ये तो तीर्थ स्थान जो है अचल है। ये एक जगह स्थिर है ये तीर्थ। किंतु वैष्णव वैष्णव क्या करते हैं, वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते फिरते रहते हैं। इसलिए उनको चलता फिरता तीर्थ कहा जाता है। ये जहां जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। और ये अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे? जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमान जनक त्वरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कहते हैं कि भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेम बस उन्हें सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है, सब जानते हैं, कण कण में भगवान है और सभी प्राणियों के हृदय में भगवान है। हाँ, परमात्मा के रूप में, ये सभी को पता है। जैसे
दूध में घी रहता है, किंतु ऐसे प्राप्त करना मुश्किल है। गन्ने में शक्कर नीचे से ऊपर तक भरी रहती है, किंतु ऐसे इसको प्राप्त करना मुश्किल है। किसी वृक्ष के अंदर उसके फल की मिठास गुणवत्ता भरी रहती है, किंतु उसको ऐसे प्राप्त करना मुश्किल है। तो जैसे दूध से घी प्राप्त करना हो तो दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसमें जावन डालना पड़ेगा, उसकी दही बनेगी, फिर उसको मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, फिर उसमें से नवनीत निकलेगा, नवनीत को गर्म करना पड़ेगा, तब घी प्राप्त होगा। ये प्रोसेस है इसकी। इसी प्रकार गन्ने में मिठास है नीचे से ऊपर तक, किंतु उसको कोल्हू में पेरा जाएगा, उसका रस उबाला जाएगा, खांड बनाई जाएगी, फिर उससे शक्कर बनेगा। ये प्रोसेस है। इसी तरह वृक्ष के अंदर फल की सारी गुणवत्ता है, मिठास है, किंतु वह जब तक फल में नहीं उतरेगा तब तक उसकी मिठास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में तो है, ये सबको पता है, किंतु अनुभव अनुभव करने के लिए उसकी प्रोसेस है। जब तक उस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे, उपाय को नहीं अपनाएंगे, तब तक भगवान का साक्षात्कार हमारे हृदय में नहीं हो सके। भगवान गीता में भी कहते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात् भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं भक्तों के हृदय में जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक को जला करके उनके अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर कर देता हूँ। ये भगवत कृपा पर आश्रित रहता है जो, वही भगवान का साक्षात्कार अपने हृदय में कर सकता है, जिसके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। भगवत प्रेम का अंजन जिसके नेत्रों में लगा हुआ है, वही संत जो है भगवान का दर्शन अपने हृदय में हमेशा करता है। हमेशा उसके अंदर ये अनुभूति होती है कि वो अकेला नहीं है। किसी भी स्थान पर अगर वो स्थिर है तो भी उसे अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, चल रहा है तो भी उसे अनुभव होता है कि वो अकेला नहीं चल रहा है। हाँ, इस प्रकार भक्त जहाँ चलते हैं उनके साथ, हाँ, भगवान शिव और भगवान विष्णु साथ साथ चलते हैं। आप यह अनुभव करते हैं जो हमारे आचार्य, जो शुद्ध वैष्णव कहीं चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनके साथ उनके अनुचर भी चलते हैं। कुछ उनके सेवक भक्त लोग रहते हैं, वो साथ में चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं पृथु महाराज कि वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं। वह जहां भी जाते हैं भगवान विष्णु, शिव जी अथवा भगवान के भक्त भी उनके साथ हो लेते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज पृथु के स्थान पर गए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज पृथु के स्थान पर जब ये चारों कुमार उपस्थित हुए तो ये चारों कुमार अकेले नहीं थे, इनके साथ में इनके अनुचर भी थे। अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण अथा तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिस पर
गुरु की कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो, उस पर भगवान की कृपा का होना स्वाभाविक है, होती ही है। ये शास्त्र मत है, हमें इसको हृदय में धारण करना चाहिए। तो इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई है। जैसा कि यहाँ कहते हैं, यश प्रसादात भगवत प्रसाद। यदि गुरु को, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है, प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा गंतव्य स्थान जो है वो भगवत धाम है। और भगवत धाम कब मिल सकता है? जब गुरु प्रसन्न हो। गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवत धाम निश्चित रूप से मिल जाएगा। महात्म में भागवत के कहा गया है कि यदि देवता प्रसन्न होते हैं तो कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो योगियों को दुर्लभ भगवत धाम प्राप्त करा देते हैं। बिना गुरु के प्रसन्न हुए भगवत धाम प्राप्त करना असंभव है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता है, चाहे उस वह किसी भी स्तर पे हो, ब्रह्मा और शिव जी के स्तर पर भी हो, तो भी बिना गुरु के वो इस भव सागर को पार नहीं कर सकता है। और इस कलयुग में भव सागर प्राप्त करने के लिए एकदम सरलतम उपाय जो महाप्रभु चैतन्य जी लाए, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। यह संकीर्तन इस कलयुग के लिए हर तरह से उपयोगी है, और इसका श्रवण कीर्तन करके मनुष्य जो है आसानी से भवसागर पार कर सकता है। कहते हैं कि तत्पाद पोते न महत कृतेन भवंति गोवत्स पदम भवाब्धि। भगवान की कृपा से और महाजनों की यानी वैष्णव की कृपा से यह जो भवसागर है ये छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है? गाय के बछड़े के खुर के इतना छोटा हो जाता है। एक गाय का बछड़ा, उसके खुर से जो स्थान बनता है, वो स्थान जितना ये भवसागर हो जाता है। आप एक कदम उठाएंगे तो ऐसे कई गड्ढे लांग जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा होने पर यह भवसागर जो है ये आसानी से पार किया जा सकता है। हाँ, गुरु को कहा गया है कि यह नौका के समान है। नौका के समान है। गुरु का आश्रय लेने पर, जैसे आप नौका का उपयोग करते हैं सरिता को पार करने के लिए, वैसे ही आप भवसागर को पार करने के लिए गुरु का आश्रय ले सकते हैं। गुरु के आश्रय से हमको हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब खुल जाती है। हाँ, जैसे कि आप कहते हैं, हाँ, गुरु महाराज तो हमारे नेत्रों को ज्ञान की सलाखा से खोल दिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा जन्म तो अंधकार में हुआ था, अज्ञान के अंधकार में हुआ था, किंतु हमारे गुरुदेव ने ज्ञान की सलाखा से हमारे नेत्र खोल दिए और हम सब कुछ स्पष्ट देखने लगे। जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, वैष्णव प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान का यही, हाँ, परंपरागत जो चला आ रहा है ज्ञान प्राप्त करने का, यही एक माध्यम है।
जैसा कि भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले ने माता योगो नष्ट पुरंतपा। परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है, सर्वप्रथम ज्ञान भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रसारित किए। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास जी ने आगे फिर अपने परंपरा में इस ज्ञान को बढ़ाया। और ये ज्ञान जो परंपरा के द्वारा आता है, हमारे गुरु और आचार्यों से हमें प्राप्त होता है। और गुरु को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु और वैष्णव यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है ना। जैसा कि इसमें कहा गया, यश प्रसादात भगवत प्रसाद, बिना गुरु के प्रसन्न हुए आपको आपका जीवन जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। और इस युग के लिए, जैसा कि महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, हाँ, हरे नाम, हाँ, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम अय्यो केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। महाप्रभु चैतन्य जी, नित्यानंद प्रभु, ये इस भव सागर में डूबते हुए जीव का उद्धार करने के लिए इस हरि नाम को गोलोक से ले आए हैं। हमें इस हरि नाम का अनुसरण करना चाहिए, इसे अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए, और आसानी से हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण।